अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अक़वाली आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हू इंदल अता क्या बात, सुभान अल्लाह। हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लते वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में बड़ी ईमानदारी के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लिम व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसमें एक लफ्ज है कुरान में इस्तईनु, हुक्म दिया जा रहा है इस्तईनु बिस्सब्र, सब्र से मदद मांगो। कुछ लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। कुछ लोग हैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना, वो क्या करेंगे? सब्र तो अल्लाह के सिवा है, नमाज तो अल्लाह नहीं है। क्या बात, इस्तईनु बिस्सब्र व सलाह। पहले कुरान का मिजाज समझो। ये इस्तियानत इस्तईनु बिस्सब्र में भी है, नमाज से सब्र से मदद मांगो, और यही इस्तियानत सूरह फातिहा में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ही से मदद मांगो। और दूसरी जगह कुरान में कहाँ है? सब्र से मदद मांगो। क्या बात। तो बोया कुरान में दो किस्म की मदद है, दो किस्म की इस्तियानत है। सूरह फातिहा में जो है इय्याका नस्तईन, ये इस्तियानत बिज़ात है, और इस्तईनु बिस्सब्र में जो इस्तियानत है वो बिल वास्ता है। क्या बात, क्या बात। तो कुरान ही दरवाजा खोल रहा है, जिसे खोल दिया कलामुल्लाह ने उसे कैसे बंद किया मुल्ला ने। क्या बात, क्या बात।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अलीमुल गैब है। व्हाट डू यू मीन बाय अलीमुल गैब? अल्लाह वो भी जानता है जो हो गया है, वो भी जानता है जो हो रहा है, वो भी जानता है जो होने वाला है। अल्लाह भूतकाल भी जानता है, वर्तमान काल भी जानता है, भविष्य काल भी जानता है। अल्लाह नोज पास्ट, अल्लाह नोज प्रेजेंट, अल्लाह नोज फ्यूचर। बेशक बेशक, हक है। उसको मालूम है कि बेईमान बिल वास्ता मदद नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट मांगेंगे सिर्फ अल्लाह से। अच्छा, तो हम तुमको कहेंगे भी नहीं। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या बात, क्या बात, बेईमानों को नहीं कहा गया है, इस्तईनू बिस्सब्र, क्या बात। ईमान वालों से कहा गया है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसके बाद आगे क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिर नहीं है, अल्लाह एक सब्र करने वाले के साथ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह हर सब्र करने वाले के साथ। चाहे साबिर करबला में हो या कलियर में, क्या बात, अल्लाह हर साबिर के साथ है। वाह, क्या बात। यहां जो मैं सोच में पड़ गया कि अल्लाह ने मदद मंगवाया दो से, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। और जब साथ रहने की बात आई तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, नमाज कट। अरे मेरे मौला, जब दो से मदद मंगवाया था तो दोनों के साथ रहना था। अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल मुसल्लीन। मदद मांगो सब्र से, नमाज से, अल्लाह सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वाले के साथ है। पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नमाज से बढ़कर कोई इबादत इस्लाम में नहीं है। द ग्रेटेस्ट एंड मैचलेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे ऑफ वर्शिप, नमाज। बेशक बेशक, पूजा पद्धति में सबसे टॉप पे सर्वश्रेष्ठ है नमाज। और अल्लाह ने नहीं कहा मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। हज के लिए तड़पते हो ना, हज से अफजल है नमाज। रोजे का इंतजार करते हो, रोजे से अफजल है नमाज। साल भर इंतजार करते हो, ज़कात से भी अफजल है नमाज। हालांकि सबसे आसान है नमाज, इजीएस्ट, आसान। अब ज़कात निकालना हर बंदे के बस का है क्या? ये 5,000 10,000 ज़कात निकालने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब करोड़ों लाखों US डॉलर ज़कात में निकालना पड़े, अरब के शेख बादशाहों को जब ज़कात निकालनी पड़ती होगी, जब मिलियनर एंड बिलियनर्स को निकालना पड़ता होगा, तो ज़कात बाद में निकलती होगी, कलेजा पहले निकल आता होगा। कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है कि दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर हमने पैसा कमाया, उसमें से 2.5% निकाल दे। सेक्रीफाइस। रोजा रखना मामूली काम नहीं है। आता है रमजान तो होटलों के आगे पर्दा लग जाता है, पर्दे के पीछे सब चलता है।
घर में खाना खा करके होंठ को रगड़ करके बाहर निकलते हैं। हिम्मत नहीं, विल पावर नहीं, आत्म विश्वास नहीं। और हज का तो मामला पूछो, जो हज करके आया है उसने क्या क्या मुसीबत बर्दाश्त किया है। मदीनतुल हुज्जाज में लाइन लगा करके बैठा, फिर दो 4 6 8 10 गिनती हुई। मक्का पहुंचा, मुअल्लिम का मामला आया, फिर होटल पहुंचा, सामान रखा, फिर मिना पहुंचा। 5 दिन क्या दुर्गत होती है। मिना से अरफात, अरफात से मुजदलफा, रात भर मुजदलफा में, फिर सुबह निकलना, कंकरी मारना। 1 महीना 2 महीना अगर लग गया तो 1-2 महीना व्यापार से दूर रहना, परिवार से दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना, बाल बच्चों से दूर रहना, मामूली सेक्रीफाइस है हज। हज से भी अफजल है नमाज। और नमाज में क्या है? वजू। वजू में कितना खर्चा है? 1 लोटा पानी। कितनी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। बेशक, ना कोई टेंशन ना परेशानी, 1 लोटा पानी। और अब तो लोगों ने लोटों पे भरोसा छोड़ दिया, तो टोटी लगा दिया, खोलो वजू कर लो, नमाज पढ़ लो। न ज़कात की तरह कुर्बानी है, न रोज़े की तरह कुर्बानी है, न हज की तरह परेशानी है। नमाज में आसानी है। इतनी आसान इबादत और सबसे अफजल। कभी सोचा ये नमाज तो टॉप पे क्यों है? रोजे से भी, हज से भी, ज़कात से भी। जहां सेक्रीफाइस है उससे भी ज्यादा तू अफजल है। क्या बात। तो बाबा, जो माल आता है ना मेरे पास, तो मैं देखता हूं आया कहां से है। ये मेड इन इंडिया है। ओके, मेक इंडिया ने बनाया है, देखते हैं कैसा है, भरोसा नहीं। ये मेड इन चाइना है, अल्लाह जाने, चल गया तो चल गया, रुक गया तो रुक गया। ये मेड इन जर्मनी है। हाँ, ये जर्मनी का बना है। माल आया कहाँ से? इससे उस माल की इम्पोर्टेंस है। अल्लाह के रसूल ने हमें रोज़ा दिया, जो मदीने में, हज मदीने में, ज़कात मदीने में, मकान में ज़कात मिली है, मकान में हज मिला है, मकान में रोज़ा मिला, नमाज लामका में। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मक्का मदीने का तोहफा नहीं, अल्लाह ने लामका में अपने महबूब को दिया है। क्या बात। इसलिए करने में तो आसान है, मगर अजमत में अल्लाह इस पर मेहरबान है। इतनी टॉप क्लास की नमाज। और अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। पूरे कुरान में एक आयत भी नहीं है इन्नल्लाह माल मुसल्लीन। नो, इन्नल्लाह मास साबिरीन कई जगह है। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है ये तो नहीं कहा, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है ये जरूर कहा। और बिहार वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। अगर अल्लाह ने ये कह दिया होता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो हम सुन्नी मुसलमान परेशान हो जाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि यजीदी कैंप में भी नमाज है, हुसैनी कैंप में भी नमाज है। इधर भी फजर है, उधर भी फजर है, इधर भी जोहर है, उधर भी जोहर है, इधर भी असर है, उधर भी असर है, इधर भी मगरिब है, उधर भी मगरिब है, इधर भी ऐशा है, उधर भी ऐशा है, इधर भी नफल है, उधर भी नफल है, इधर भी सुन्नत है, उधर भी सुन्नत है, इधर भी फर्ज है, उधर भी फर्ज है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है। दोनों तरफ नमाज
नमाज है तो ये अल्लाह करबला में तू किसके साथ है? तो कुरान ने कहा ना, ये मत देख कि करबला में नमाज किसके साथ, ये देख सब्र किसके साथ है। नारे हैदरी, 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 हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। क्या बात, जिंदाबाद। अब फैसला करना आसान हो गया कि यजीदी कैंप में भी नमाज है, हुसैनी कैंप में भी नमाज है, मगर सब्र हुसैनी कैंप में है, और सब्र साबिर हुसैनी कैंप में है, और अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह हुसैन के साथ। बेशक हक है, हक है। पॉइंट नंबर 2, हम ईमान जब लाते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हम ईमान लिए, हमारे फंडामेंटल्स हैं। ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, यानी तौरेत पर ईमान लाए, ज़बूर पर ईमान लाए, इंजील पर ईमान लाए, सहीफ़े इब्राहिम पर ईमान लाए, रसूलों पे जो किताबें नाजिल हुई सब पर हम ईमान लाए। आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और सारे रसूलों पर ईमान लाए। हालांकि हम जानते हैं तौरेत संशोधित, एमेंडेड, परिवर्तित, बदल गई है, तो हम आज की तौरेत की बात नहीं कर रहे हैं जो मूसा के हाथ में तौरेत है उस पर ईमान। क्या बात। जो हजरत दाऊद के हाथ में ज़बूर है उस पर हमारा ईमान है, जो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के हाथ में इंजील है उस पर हमारा ईमान है। तौरेत 200 साल में बदल गई, ज़बूर 150 साल में बदल गई, इंजील 400 साल में बदल गई, 400 साल में इंजील बदल गई, 1400 साल हो गया कुरान नहीं बदला। क्या बात। हजारों मरवानी और यजीदी पैदा हुए, मिट्टी में मिल गए, कुरान जैसा नबी के जमाने में था वैसे ही आज बिहार में भी है, क्या जैसा मदीने में वैसे ही बिहार में। हुकूमतें बदल गई, हलाकुओं चंगेजों का दौर आया और ख़त्म हो गया, पर कुरान नहीं। ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा मगर कुरान नहीं। क्या बात है, क्या बात। इसके दो, ये कुरान क्यों नहीं बदला? 1400 बरस में नहीं बदला। एक कुरान बदलना तो बड़ी बात है, इसका एक वर्ण, एक लेटर नहीं बदला, एक शब्द नहीं बदला। इसके दो कारण मेरी समझ में आते हैं। नंबर 1, वो वजह तो कुरान ने खुद बयान कर दिया है कि अल्लाह ही कुरान की हिफाजत करने वाला। अरे जब मालिक हिफाजत कर रहा है तो ममलूक क्या कर लेगा? खालिक हिफाजत कर रहा है तो मखलूक क्या कर लेगी? जब रचयिता हिफाजत कर रहा है तो रचना क्या कर लेगी? जब असीमित इसकी हिफाजत कर रहा है तो सीमित क्या कर लेगा? अनलिमिटेड हिफाजत कर रहा है तो ये लिमिटेड क्या कर लेंगे? अल्लाह ही मुहाफिज है कुरान का, इसलिए 1400 नहीं, कयामत तक नहीं बदलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। शिवानी साहब एक दिन बैठे बैठे मैं बोला, मुस्तफा मैं बैठा था तो मेरे दिमाग में एक वजह आ गई। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बस ऐसा हुआ कि जैसे वो विचार इल्का हो जाए
दिल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, और जब मैं बाद में उस पर गौर करूं तो उसको पक्का पाऊं, सच्चा पाऊं, रियल पाऊं, तर्क संगत पाऊं। वो दूसरी वजह क्या, पहली वजह तो ये कि अल्लाह मुहाफिज है। दूसरी वजह जो मेरी समझ में आया और मैंने व्यवहारिक जीवन में देखा, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा कि हजरत मूसा ने, तवज्जो चाहूंगा, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, आई वुड like to invite your kind attention. Please concentrate your mind and try to catch my words, my sentences, and put in your memory box in the soft corner of your mind. जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौरेत दिया, तवज्जो, तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत न दिया। ईसा मसीह ने जब इंजील दिया तो अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफ़ा ने जब कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। क्या बात, क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हक है, हक है। थर्ड पॉइंट, ये कुरान तरक्तो फीकुम मुस्तक़िलन, वो बहुत मशहूर हदीस है कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। भारी कहा, सकलैन, सकल माने वजन, भारी, दो भारी, कीमती नहीं कहा, क्योंकि हर कीमती भारी नहीं होता। हर कीमती, अमेरिका का यूएस डॉलर 100 का, 100 का सबसे बड़ा नोट है वहां। एक नोट अगर यूएस डॉलर हो 100, 100, कितना कीमती है? यूएस डॉलर कीमती तो है, लेकिन भारी नहीं। हाथ में रख के फूंक दो तो उड़ जाएगा। मतलब कीमती है, भारी नहीं है, फूंको तो उड़ जाएगा। अमेरिकी डॉलर को उड़ाया जा सकता है, बस फूंकने वाला होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं। सहाबे किराम से बगावत के बाद अकीदा बचता नहीं, अहले बैत से दुश्मनी के बाद अकीदा बचता नहीं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सहाबे किराम और अहले बैत अतहार। तो जो सहाबे किराम को अच्छा नहीं मानता, बुरा भला कहते हैं, वो बद अकीदा है। बद अकीदा भी अगर अली और हुसैन से मोहब्बत करता है, अभी प्रैक्टिकल है, बदअकीदा भी, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर मौला अली से मोहब्बत करता है तो अमेरिका जैसी ताकत को धूल चटा देता है। क्या क्या बात, क्या बात। हुसैन की मोहब्बत में जब इतनी गर्मी है, अली की मोहब्बत में जब इतनी ताकत है कि बदअकीदा भी टकरा जाता है, तो अगर सुन्नियों में मोहब्बत अहले बैत आ जाए तो जमाने को हरा सकते हैं। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बेनियाज है, कुरान भी बेनियाज है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, होली कुरान डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। यही वजह है कि जब कुरान का ट्रांसलेशन गलत करो, कुरान का तर्जुमा गलत करो, तो कुरान हाथ पकड़ता नहीं, तर्जुमा करने वाले को रोकता नहीं।
बेनियाज है, बेपरवाह है। तुम अपनी आकिबत खराब करोगे, कुरान खराब नहीं होगा। गलत तर्जुमा करके तुम बर्बाद हो जाओगे, कुरान नहीं होगा। इसीलिए मार्केट में कई गलत तर्जुमे आ गए, गलत तौजीहात, गलत तशरीहात, गलत तफहीमात मार्केट में आ गए। कुरान खामोश किताब है, इसलिए जरूरी था, तवज्जो, कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो। कि जब यजीदी आंधी आए तो कुरान मस्जिद नबी के ताक पर रहे और बोलता कुरान मैदान करबला में आ जाए। क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान को मिसयूज न किया जा सके, इसलिए जरूरी है कि कुरान का कोई साथी हो। कंपेनियन ऑफ होली कुरान इज नेसेसरी टू protect the meaning and message of holy कुरान। कुरान का साथी इसलिए जरूरी था ताकि कुरान के माना, मतलब, मकसद को बचाया जा सके। अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, अच्छे साथी हो। चौथा पॉइंट, अगर साथी ही बनाना था, कुरान को अकेला नहीं रखना था, तो सहाबाए कराम को साथी क्यों नहीं बनाया? मेरा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा इमाम आज़म से लेकर गुलाम आज़म तक अकीदा यही है कि सहाबाए किराम जैसी जमात चश्मे फलक ने देखा नहीं। बेमिसाल जमात, न नबी का जमात नबियों में, न सहाबा का जमात अंबिया साबिकीन के सहाबा में। कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया। सहाबे कराम की अजमतों, बुलंदी, बुलंद पायगी और बरगुजीदगी को रसूल पाक ने बयान किया है, परिचय दिया है, सहाबे कराम का तारुफ कराया है। असहाबी का नुजूम बे यही मेहतदैतुम, मगर साथी नहीं बनाया। अलैकुम बे सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदीयीन कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, कलीसाओं में अजाने बुलंद कर दी वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, जिसने रोम के घमंड को मिट्टी में मिलाया वो सहाबा, जिसने किसरा के गुरूर को खाक में मिलाया वो सहाबा। कुरान का साथी नहीं बनाया। कम टू द पॉइंट, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? सहाबी कहते किसको है? हर साथी सहाबी नहीं है। नबी के पास उठने बैठने वाला हर आदमी सहाबी नहीं है। सहाबी की डिफिनीशन ये है, उसकी परिभाषा ये है कि दो क्वालिटी होना चाहिए सहाबी में। नंबर 1, नबी के हाथ पर ईमान लाया हो, सीने में ईमान हो, नंबर 1। नंबर 2, जब मरा हो तो ईमान के साथ। क्या कुफ्र पे मर गया तो अब सहाबी नहीं है। तो जिस सहाबी की तौहीन करना हो ना, उस सहाबी का कुफ्र साबित करो, और जिस सहाबी को काफिर नहीं कह सकते उसका एहतराम करो। वाह वाह, क्या बात। तो सहाबी बनता है नबी को देखने से और मौत ईमान के साथ।
यानी दीदारे रसूल, मौत अलल इस्लाम, ही बिकेम साहबी।